श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्ये सन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गाये गणपति जगवन्दन शंकर सुमन भवानी नंदन सिद्धि सदन गजोदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विदाता। मांग तुलसीदास कर जोरे बसई राम सिय मानस मोरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। दक्षिणे लक्ष्मणस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मार्तयस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्येमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्तुदा नमस्तुते। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा। जय 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 माँ शारदे विद्या बुद्धि निधान विनय करम वागीश्वरी कृपा करो निज जान। आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी आस है। सदा तुम्हारी ओट में गुजरे 12 मास। कथा प्रारंभ होते सुनिए वीर हनुमान। आसन लीजियो प्रेम से प्रभु आओ कृपा निदान। प्रणमं पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धरे। भगवत प्रार्थना। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलूं न मैं कभी नामे तुम्हारा। निशिकाम होके मैं दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति।
गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो श्याम द्वारे खड़े गोप बोला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेति। ले ले करों में निज पिंजरों को, गोपी पढ़ाती शुक सारिका को। गाते यही हैं शुक सारिका भी, गोविंद दामोदर माधवेति। जागे पुजारी हरि मंदिरों में, जाके जगावे हरि को सबियों। हे शील सिंधो अब नेत्र खोलो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। कोई न साथी हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर। सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, माता पिता शील बंधु प्यारे। भूलो न भाई दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऋषि ऊचु विष्णु पदाग्र संभूता, या गंगे तैभिधीयते। मुनिस्तन्मा भागे यादोक्तम रसी सुतोवाद। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोल मात गंगा तेरी सदाई जय। पूर्व आख्यान की ओर मन लगाते हुए ऋषि लोगों ने प्रश्न किया है कि महाराज गंगा भगवान के चरणों से किस प्रकार उत्पन्न हुई। उसके उपलक्ष्य में कल के अध्याय में आप लोगों ने सुना कि जब देव माता देवताओं की मां तप में लीन हुई तो राक्षस लोगों ने प्रथम तो देवता का रूप बना करके के पुत्र बन करके संवेदना प्रकट की कि माता शरीर को मत सुखाओ, प्राणों की रक्षा करो,
और मातृ जीवन की महिमा का वर्णन किया, लेकिन उसके तो आत्मसात, उसने तो अपनी आत्मा को प्रभु के साथ मिला रखा था, ध्यान में बैठी है। अगर दुष्टों ने आग लगा दी तो आग एक योजन तक सारे के सारे मानो जंगल को जला दिया, राक्षस लोगों को जला दिया, लेकिन अदिति का बाल बांका भी ना हुआ। बोले भक्त और भगवान। ऋषि कहने लगे महाराज बड़ी हैरानगी की बात है कि सैबन्नी अदिता मुक्ता कथम ताम ना दहत क्षणात, इतनी आग जली और अदिति को कुछ भी ना हुआ। तो नारद जी कहने लगे सुनो, सूत जी कहने लगे हे ऋषियों ध्यान से सुनिए, भगवान का भक्त जहां रहता है वह ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता निवास करते हैं। जिनका नाम उच्चारण मात्र से उपद्रव नष्ट हो जाते हैं, अरे जिनका नाम लेने से उपद्रव दूर हो जाते हैं और उनका भक्तिपूर्वक स्मरण करने में क्या नहीं मिलता, क्योंकि उन भगवान का ध्यान करने में क्या प्राप्त नहीं होती। जिन हरि का स्मरण करने मात्र से सब दुख नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अग्नि अथवा दैत्य उनको क्या कष्ट पहुंचा सकते हैं, जिनके नाम लेने से कष्ट दूर होते हैं। तो गदाधारी भगवान अदिति के सन्मुख प्रकट हो गए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु ने अपना पवित्र हाथ अदिति के शरीर पर रखा, प्रभु के हस्त को स्पर्श करते हुए भगवान बोले हे देव माता, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मैं निसंदेह तुम्हारा कल्याण करूंगा। हे मां भागे तुम डरो मत, जो चाहो वो वर मांग लो। भगवान अदिति से देवताओं की माता से कह रहे हैं वर मांग लो, तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। विष्णु जी के ये कहने से देव माता अदिति ने तीनों लोकों को सुख देने वाले विष्णु को प्रणाम करते हुए कहा। अदिति बोली, अदिति ने भगवान की प्रार्थना की, नमस्ते देव देवेशे सर्वव्यापन जनार्दन, सत्वादि गुण भेदन लोक व्यापार कारण, नमस्ते बहुरूपाय अरूपाय नमो नमः, सर्वे अद्भुत रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने। सामान्य शब्दों में मैं कहता हुआ कि अदिति ने जब भगवान को जो नमस्कार की, उसे बड़े ध्यान से सुनते हुए मन ही मन में भगवान को नमस्कार करते रहो कि हे निर्गुण हे सगुण आपको नमस्कार है, हे परम ज्ञान रूपी लोकनाथ, हे भगत वत्सल, हे मंगल मूर्ति आपको प्रणाम है। मुनि लोग जिनाद पुरुष के अवतारों की अपने अपने भी सिद्धि के लिए अर्चना करते हैं, तो ऐसे प्रभु में आपको नमस्कार है। जिन्हें वेद और मुनि जन भी नहीं जान पाते, जो मायावियों के भी मायावी हैं, उन संसार के तो प्रभु रूप में आपको नमस्कार करती हूँ। जिनके दर्शन मात्र से माया के उपद्रव दूर हो जाते हैं, और जगत रूप जगत पालक लक्ष्मीपति को मैं नमस्कार करती हूँ। जो देवताओं के रक्षक शांत करुणा के समुद्रता असंग हैं, मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ। जिनके चरण कमलों का पूजन करके लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं, उन सर्ववंदित प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। जो यज्ञेश्वर यज्ञ भुज यज्ञ कर्म से निरत, यज्ञ का फल देने वाले, यज्ञ कर्म का ज्ञान कराने वाले, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करती हूँ। जिनका नाम लेने के मात्र से अजामिल जैसे पापी तर गए, जिनका नाम ही लेने से अजामिल ने केवल नारायण नाम ही पुकारा तो वो परम धाम को चला गया। ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करती हूँ। ब्रह्मादि देवता भी महापाश में बंद कर जिनके प्रभाव को नहीं जानते, मैं उनको ही वंदना करती हूँ। जो हृदय कमल में रहने वाले प्रभु को दूरता प्रमाणातीत मानते हैं, उन ज्ञान के साक्षी प्रभु को नमस्कार है। जिनके मुख से ब्रह्मा, भुजाओं से क्षत्रिय, उरु से वैश्य तथा पांव से शूद्र पैदा हुए, जिनके मन से चंद्रमा,
नेत्रों से सूर्य और मुख से कुबेर कि इनके इंद्र और अग्नि था, प्राण से वायु की उत्पत्ति हुई। वे इंद्र, पवन, चंद्रमा, ईशान, यमराज, अग्नि, कुबेर, वरुण, सूर्य आप ही हैं। क्योंकि प्रार्थना भगवान का एक रूपों में देखते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि नमस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि श्रोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमस्तुते वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमस्तुते। नमो ब्रह्मांड देवाय वो ब्राह्मणिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। उस समय भगवान प्रसन्न होते हुए कहा, माता वरदान मांगो। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी भगवान के दर्शन करते हुए। कहने, प्रभु मेरे पुत्रों की रक्षा करो, क्योंकि इस समय वो दैत्यों से परिपीड़ित दुखित हैं। भगवान कहने लगे, माता मैं तुम पे बड़ा प्रसन्न हूं, मैं आकर के तुम्हारा पुत्र बनूंगा, क्योंकि तुम्हें साउथ के पुत्रों से भी प्यार है। देखा ना भगवान क्या सुंदर बात कह रहे हैं, किसी के साथ भी द्वेष ना हो। तो क्या कह रहे भगवान, कहने लगे कि उसके मन की बात जान के वो चाहती है कि मेरे पुत्रों को राज भी मिल जाए, लेकिन मेरी बहन के पुत्रों को मारो नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं, अदिति बोली, हे देव आप आदि पुरुष हैं, मुझे क्षमा करें। हे अनक, आपके एक एक रोमकूप में करोड़ों सहस्र ब्रह्मांड विद्यमान हैं। आपके भाव और वेद को संपूर्ण देवता भी नहीं जान पाते। ऐसे प्रभु मैं आपको नमस्कार करती हूँ। भगवान सूर्य जी कहते हैं, और देव देव भगवान ने कहा कि मैं जो राग द्वेष विहीन मन, एक बड़ी सुंदर बात कही। अदिति कहने लगी, प्रभु मैं आपको कैसे धारण करूंगी, आप जगत के नियंता हैं, मैं आपको कैसे धारण करूंगी। तो समय भगवान कहते हैं कि हे भाग्यशालिनी सुनो, जो लोग माता पिता की सेवा करता है, जो गुरु का भक्त है, जो अतिथि का भक्त है, जो ब्राह्मण का भला करने वाला है, वो मुझे सदा धारण करता है। सत्य कथा सुनने, क्योंकि भगवान को तो वैसे सबने धारण किया हुआ है, लेकिन कहते हैं भगवान मैं इनके अंदर से प्रकट हो जाता हूं। जो लोग तुलसी की सेवा करते हैं, सदैव मेरा नाम लेते हैं, और जो गौओं की रक्षा करते हैं, वो मुझे धारण करते हैं। परोपकार में लगा हुआ, पराय धन की और मुंह भी न करने वाला, मानो पराय धन की ओर से जो परांग मुख है, तथा पर स्त्री से हमेशा जो दूर रहने वाला, वो मुझे हमेशा धारण करता है। हे देवी, तुम पतिव्रता साध्वी, सबका भला चाहने वाली हो, मैंने तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार किया है। भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारा पुत्र आकर के बनूंगा। इतना करके प्रभु अंतर ध्यान हुए, एवं अदिति तब से अपने स्थान पे आई। समय को पा करके अदिति के अंदर से भगवान प्रकट हुए। फिर बड़े ध्यान सुनो, हम पैदा होते हैं और भगवान प्रकट होते हैं। बोल वामन अवतार भगवान की जय। सहस्रों सूर्य के समान प्रकाशमान, कमल नेत्र, आभूषणों से युक्त, भगवान ने आभूषण पहने हुए हैं, पीताम्बरधारी, सब लोगों को स्वामिता मुनियों द्वारा नित्य स्तुते। भगवान का अवतार जानकर कश्यप ऋषि प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए स्तुति करने लगे। इन्हें पिता कश्यप जी ने देखा कि भगवान आ गए हमारे घर में, प्रभु का अवतार हुआ है। उस समय कश्यप जी प्रार्थना करने लगे। कश्यप उवाच
नमो नमस्ते अखिल कारणाय, नमो नमस्ते अखिल पालकाय, नमो नमस्ते अखिल नायकाय, नमो नमो दैत्य विनाशनाय। इनको सुनने मात्र से जीव के पाप नष्ट होते हैं, जो कि कश्यप जी भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। नमो नमस्ते अखिल नायकाय, नमो नमो दैत्य विनाशनाय, नमो नमो भक्तजन प्रियाय, नमो नमः सज्जन रज्जिताय, नमो नमो दुर्जन नाशकाय, नमस्तुते तस्मै जगदीश्वराय, नमो नमस्ते कारण वामनाय, त्रैविक्रम अमित विक्रमाय, श्री शारंग चक्रासी गदाधराय, नमस्तुते तस्मै पुरुषोत्तमाय, नमो परारशि निवासनाय, नमस्तुते सद्भक्त मन सथिताय, नमस्ते सूर्य अमित प्रभाय, नमो नमः पुण्य कथागताय, नमो नमो अर्केंदु विलोचनाय, नमस्तु यज्ञ फल प्रदाय। जिसका भाव आप समझाते हुए कि प्रभु आपको नमस्कार है, एवं हे सुखदाई, हे श्रवण मात्र से संकटों को दूर करने वाले आपको नमस्कार है। कहते हैं इस वामन स्तोत्र का जो पाठ करता है ना, मैंने कहा सब कुछ हमारे ग्रंथों में है। इस वामन स्तोत्र कौन? जो कि भगवान वामन के पिता का हो, कश्यप जी ने प्रार्थना की ना, इसका जो पाठ करता है ना, कहते हैं उस घर के अंदर धन धान्य आरोग्य संतान नित्य उत्सव रहते हैं। इस बार स्तुति करने के बाद लोग पावन भगवान वामन ने मुस्कुराकर कश्यप जी को प्रसन्नता से वरदान दिया। श्री भगवान बोले, हे पिताजी, आपने जो स्तुति की उससे मैं प्रसन्न हूँ। अब मैं शीघ्र ही आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। मैंने 2 बार आपके घर में जन्म लिया पहले, अब फिर पुत्र बन करके मैं जन्म लूंगा तथा आपको उत्तम सुख प्रदान करूंगा। ये कहकर के भगवान बाल रूप को प्राप्त हो गए। ये कहते हुए प्रभु बालक बन गए, जैसे आप सुनते हो ना, क्योंकि भगवान का अवतार भगवान प्रकट होते हैं। रामनवमी में आप पढ़ते हो कि भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट हुए, कौशल्या ने देखा, अब गर्भ तो नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब ये मेरे गर्भ में थे, लेकिन सामने भगवान, तो कौशल्या ने मुख फेर लिया। भगवान कहने लगे, माता जी क्या बात, मैं आया और आप कहने लगे आप झूठ बोलते हो। मां के भगवान को कह रही है, ये है मां का सम्मान, आप झूठ बोलते हो। भगवान कह रहे, माता जी क्या? कहने लगे, आपने कहा था कि मैं तुम्हारे घर पुत्र बन के आऊंगा, तुम तो पिता बन के आ गए। भगवान उस समय छोटे से बच्चे बन गए। माता जी अब ठीक है? माता कहने लगी, कैसे ठीक है? बच्चा जन्मता है तो रोता चिल्लाता है और तू तो ऐसे बोलने लग गए हैं। तो वहां गोसाई जी ने बड़ा सुंदर लिखा कि सोने वचन सुजाना, सोने वचन सुजाना, रोदन ठाना, हुए बालक स्वर भूपा। जो देवाधिदेव देवताओं के भी देव हैं वो भगवान बच्चे रूप ओढ़ कर रोने लगे। कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि क्या? सोने वचन सुजाना, रोदन ठाना, अरे हुए बालक स्वर भूपा। ऐसे वामन अवतार, बोलो वामन अवतार भगवान की। भगवान वामन छोटे से प्रकट हुए, प्रभु के आभूषण पहने हुए हैं, वस्त्र पहने हुए हैं, कमंडल हाथ में लिए हुए हैं और मुस्कुराते हुए भगवान कहां पहुंचे? पूरा यज्ञ भगवान की, बलि जहां 100वां यज्ञ कर रहा है, वही कहता है कि मैं क्वालिफाइड इंद्र बनना चाहता हूं। 100 यज्ञ पूरे करूंगा ना, तब मैं इंद्र की गद्दी पे जाके बैठूंगा। आधिपत्य उसने बना रखा है वहां, लेकिन गद्दी पे जाके बैठा नहीं। अब भगवान वहां प्रकट हुए, मुस्कुराते हुए। वामन महाविष्णु भी जब बलि के यज्ञ मंडप में पहुंचे, उन्हें अपनी मुस्कान द्वारा सब लोगों को मोहित कर लिया। हवरिन के स्वयं बलि के यहां भगवान पहुंचे,
कहते हैं कि भगवान कहते हैं जब भी कोई भक्ति युक्त होकर बुलाता है तो भगवान कहते हैं मैं आ जाता हूं। तो बलि भी यज्ञ कर रहा हूं कर रहा है तो भगवान आ पहुंचे। ज्ञान चक्षु वाले ऋषियों ने वामन भगवान को पहचान लिया कि ये भगवान आए हैं। बलि ने ये देखा उठ के, अरे कैसा ये बात सुंदर ऋषि है। उस समय नमस्कार करते हुए शुक्राचार्य जी ने भी पहचान लिया। शुक्राचार्य समझ गए कि ये भगवान है और ये राजा बलि से सब कुछ ले जाएंगे देवताओं के लिए। इसलिए राजा बलि को शुक्राचार्य जी कहने लगे कि राजा बलि, कहने लगे पता कौन है? कहने प्रभु आप ही बताओ, गुरुजी आप बताओ। कहने लगे ये भगवान हैं और अब ये देवताओं के भाई बन के आए हैं। और ये देवताओं के, अच्छा एक तो बात बताओ तुम। कहने बोलो गुरुजी, आप भी बड़े ध्यान सुनो। कहने लगे जो तुम्हारे मित्र का मित्र हो वो तुम्हारा क्या लगेगा? मित्र। गुरुदेव कहने लगे कि बलि राजा बताओ जो तुम्हारे मित्र का मित्र हो तुम्हारा क्या लगेगा? कहने लगे मित्र लगेगा। कहने लगे जो तुम्हारे शत्रु का मित्र हो, जो तुम्हारे शत्रु का मित्र हो वो तुम्हारा क्या लगेगा? कहने लगे जो शत्रु का मित्र है वो भी हमारा शत्रु ही लगेगा क्योंकि वो शत्रु का मित्र है। और जो मित्र का तुम्हें शत्रु लगे, कहने लगे वो भी हमें शत्रु लगेगा। कहने लगे कि जो शत्रु का मित्र वो शत्रु है ना। कहने लगे तुम्हारे शत्रु कौन है? देवता, और ये देवताओं के मित्र हैं। इसलिए कहने लगे इनको कुछ भी ना देना, इनको कुछ भी ना देना। बलि राजा ने कहा गुरुजी आप ये क्या कहते हो? ये हम यज्ञ पूजा पाठ ध्यान संयम नियम किस लिए करते हैं? कि भगवान प्रसन्न हो। क्यों? भगवान प्रसन्न हो तो सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। और वो भगवान जब आ गए मेरे द्वार पे मांगने, तो फिर आप मुझे कह रहे हो मना करो। तो समय कहने लगे देखो तुम्हारी इच्छा, मैं तो ये कहता हूं कि तुम्हें कुछ भी ना देना। इतने में प्रभु समझ गए। भगवान ने देखा कि ये जो गुरु जी है ये काम खराब करेगा, ये काम कुछ। उस समय कहने लगे देख राजन में, कहने महाराज बोलो। कहने लगे देखो भाई राजन बलि, तुम मुझे कहने पर बोलो घूमे राजपाट क्या चाहिए? कहने लगे मुझे तो केवल 3 कदम पृथ्वी चाहिए। तप से था तुम, किस लिए? तप से था तुम, तप करने के लिए 3 कदम। कहने प्रभु गौएं मांगो, राज मांगो, मेरा सर तक मांगो, मैं देने को तैयार हूं। और आपने ये क्या मांगा? भगवान कहने लगे राजा बलि, ज्यादा लोभ करने से लाभ से लोभ बढ़ता है और लोभ से पाप बढ़ता है। इसलिए मुझे 3 कदम ही भूमि काफी है। भिन्न भिन्न क्योंकि भगवान के कल्प कल्प के अवतार है। क्यों ये लिखा है कि उस समय भगवान बलि कहने लगा अच्छा प्रभु आप सेम माप लो। भगवान कहने लगे कि तुम इसलिए कहता होगा कि मेरे छोटे छोटे पैर हैं और इनमें मेरे क्या माप में, तुम आप माप के दे दो ना। वो कहने लगे नहीं, जहां ना पहुंचे रवि तहां पहुंचे, जहां ना पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि। भगवान ये कहलाना चाहते थे कि प्रभु आप ही 3 कदम माप लो। जिस समय बलि ने, तो उस समय भगवान बलि को उसके पूर्वजों की महिमा का वर्णन करेंगे। हमारा शास्त्र ही कहता है कि जब व्यक्ति दान लेने को जाता है ना, तो उस समय कम से कम उसके पितरों के गुण गाने चाहिए कि जिनके आशीर्वाद से तो इतना बड़ा फल है। और द्वितीय ये कारण होते हुए प्रभु ने उस समय वर्णन करेंगे और तब भगवान
पृथ्वी की महिमा, पृथ्वी दान की महिमा भी सुनाएंगे। ये आप अग्रिम अध्याय के अंतर्गत सुनोगे और उस भगवान के अवतार से ही गंगा जी की जो उत्पत्ति का आख्यान सुन पाओगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से सुख संपत्ति घरे आवे, बंसी वाला घरे आवे। काष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी। स्वामी चरण गाऊं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, स्वामी बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश। तुम पूरन परमात्म, तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी पारि ब्रह्म परमेश्वर, पारि ब्रह्म सच्चाईश्वर। तुम्हें सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पोषण करता। मैं मूर्ख खली कामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी। कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम्ही ओ एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके किस विधि मिलो ए गोसाई, किस विधि मिलो जी दयालु। तुम्हें को मैं कुमति। ओम जय जगदीश। दीन बंधु दुखे हरता, ठाकुर तुम मेरे। प्रभु सेवक हम तेरे। अपने हाथ उठाओ, चरण नाल लगाओ। द्वारे परम तेरे। ओम जय जगदीश। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी काष्ट श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नारी गावे। स्वामी प्रेम सहित ध्यावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरे हरे स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश। तन मन धन सब कुछ है तेरा। प्रभु सब कुछ तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा। तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण। बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं, कृष्णं दामोदरं श्रीवासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। ओम हरे राम श्री राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम श्री राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण राम नाम के सिमरने होत पाप का नाश। जो चिंगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय श्री राम। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भाव विश्व का कल्याण। बोले साचे दरबार की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।